Hello students, today we are going to start next chapter. Next chapter is 4. This is the original North Americans. यानी कि नॉर्थ अमेरिका का मतलब विकास कैसे हुआ हम इस चैप्टर में जानेंगे कि नॉर्थ अमेरिका मतलब सबसे पहले कहाँ से कैसे बना, कैसे नॉर्थ अमेरिका के बारे में पता चला। इसके लिए हम चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, The first people to live in North America were the Indians. जो नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पहले निवासी थे वो इंडियंस ही थे, यानी कि भारतीय लोग ही थे जो नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। They are thought to have crossed to the North American continent from Asia about 20,000 years ago. लगभग 20,000 साल पहले जो एशिया के लोग हैं, एशिया कॉन्टिनेंट मतलब एक कॉन्टिनेंट होते हैं, एक कॉन्टिनेंट में क्या है, एशिया है, उसमें नॉर्थ अमेरिका से आए थे वो लोग। ग्रेजुअली धीरे धीरे ओवर मैनी सेंचुरीज दे स्प्रेड थ्रू आउट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी कि लगभग पहले 20,000 साल पहले कुछ लोग आए थे, लेकिन धीरे धीरे सारे ही नॉर्थ में और साउथ अमेरिका में भारतवासी फैल गए। द नेम इंडियन वॉज गिवन टू दीज पीपल बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक मेड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस हु वॉज अ स्पेनिश एक्सप्लोरर। क्रिस्टोफर कोलंबस जो हैं एक स्पेनिश के खोज करता है, तो उन्होंने ही इंडियन नाम रखा एक गलती से, यानी कि एक गलती से उन्होंने ही इंडियंस को नाम दिया जो इंडियंस भारत उसमें अमेरिका में रहने आए थे। कोलंबस सेल्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन फ्रॉम स्पेन इन 1492। जो कोलंबस है अटलांटिक ओशियन आया स्पेन से 1492 में। द पर्पस ऑफ हिज वॉयेज वॉज टू फाइंड अ शॉर्ट सी रूट टू इंडिया। मतलब जो कोलंबस था, आपने सुना भी होगा कोलंबस के बारे में। कोलंबस पहले वो खोज करता थे जिन्होंने अमेरिका से भारत तक आने का रास्ता खोजा था, समुद्री मार्ग खोजा था। In those days, इन दिनों यूरोपियंस did not know that the continents of North and South Americas existed. मतलब इन दिनों जो यूरोपियंस लोग हैं वो नहीं जानते थे साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। जब कोलंबस लैंडेड इन what we now call the West Indies, जब कोलंबस वहां पर उतरा तो उन्हें कहा जाने लगा दक्षिणी भारतीय। he thought he had reached India, उसने सोचा कि वो भारत पहुंच गया है। he called the people he meet their Indians, यानी कि वो जब वहां पर पहुंचा उसने सोचा कि वो इंडियन से मिल गए हैं, तो उन्होंने वहां के लोगों से मिले, तो उन्होंने उस जगह का नाम उन्हें क्या बोला, इंडियंस, भारतीय। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, अराइवल से पहले नियरली एवरी इंडियन ग्रुप हैड नेम फॉर इटसेल्फ, यानी कि यूरोपियन के आगमन से पहले लगभग प्रत्येक भारतीय समूह का अपना खुद का एक नाम था। The names of many these tribes are well known, मतलब ये जो नाम थे बहुत सारी जनजातियां हैं उनके थे अच्छी तरह से। They include the Apache, मतलब इनमें हैं बहुत सारी जनजातियां ऐसी, एक तो है अपाचे, the Comanche and the Cherokee, मतलब कोमांचे है, अपाचे है और चिरोके है। Many of their chiefs have been quite famous, उनमें से उनके बहुत सारे नेता मतलब जो मुख्य होते हैं उनमें से वो बहुत ज़्यादा फेमस थे। One such chief was Geronimo of the Apache tribe, उनमें से एक था गेरोनिमो, अपाचे मतलब अपाचे जनजाति का एक था मुखिया जो थे जेरोनिमो। Geronimo did not inherit his chiefdom, he won it through his bravery, यानी कि उन्होंने बहुत सारा मतलब उन्होंने विजय पाई थी, बहुत सारे मतलब अपनी बहादुरी से उन्होंने अपने आप को फ्रीडम करा था, मतलब अपने आप को मेन क्या किस लिए कैसे बनाया, बहुत सारी मुसीबतों से लोगों को बचा के उसमें से एक महान बन गए अपनी साहसपूर्वक जीत के लिए। Geronimo refused to surrender to the European settlers
जो जेरोनिमो है उसने मना कर दिया यूरोपियन शरणार्थियों के सामने सरेंडर होने से। ही फाउट वेरी ब्रेवली, उसने बहुत बहादुरता पूर्वक लड़ाई लड़ी, बट वॉज इवेंचुअली कैप्चर्ड एंड एक्साइल्ड टू फ्लोरिडा, लेकिन वो पकड़ा गया और उसे फ्लोरिडा भेज दिया गया। Guermino was the last Indian chief to resist the growing number and power of European settlers. जो जेरोमिनो था मात्र एक ऐसा लास्ट व्यक्ति था जिसने बहुत सारी पावर थी उसके पास यूरोपियन सेटल्स के लिए। बाय द टाइम गेरोनिमो डाइड, जब गेरोनिमो की मृत्यु हो गई 1990 में, मोस्ट इंडियन वर फोर्स्ड टू लिव इन सेपरेट एरियाज रिजर्व्ड फॉर देम। बहुत सारे लोग उन्हें उसे प्रेशर किया, बहुत सारे लोगों को प्रेशर किया गया वहां से अलग जाके रहने के लिए। सच एरियाज वर कॉल्ड रिजर्वेशंस, ये सब एरिया क्या कहलाए? रिजर्वेशन, शरणार्थी। द नेटिव्स हैड लॉस्ट देयर बैटल अगेंस्ट द यूरोपियंस, जो वहाँ के निवासी थे उन्होंने लड़ाई हार गए वहाँ। दे वर नो लॉन्गर द मास्टर्स ऑफ देयर लैंड, उनके पास कोई भी एक उनका मुख्य नहीं बचा उस धरती पर। बट नाउ अ न्यू बैटल हैड बिगिन, लेकिन अब एक नई जंग छिड़ चुकी थी। इट वॉज द बैटल टू प्रिजर्व देयर कल्चर, अब नई जो जंग छिड़ी थी वो थी अपनी संस्कृति को बचाने की। इट वॉज अ वेरी वेरिड एंड कॉम्प्लेक्स कल्चर, क्योंकि वो बहुत ही विभिन्न कल्चर था, अलग ही तरह का और बहुत जटिल संस्कृति थी। बट वन थिंग, लेकिन एक चीज थी उनमें, वॉज कॉमन अमंग ऑल द नेटिव ट्राइब्स, उन सभी नेटिव ट्राइब्स में एक चीज बहुत कॉमन थी। ईच ट्राइब लिव्ड एज वन एक्सटेंडेड फैमिली, सब लोग एक पूरे परिवार के साथ रहते थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, वर्क, खेलते थे, और प्लेड टुगेदर, वो साथ साथ खेलते थे और काम करते थे। दे ऑफन फॉर्म्ड टीम्स टू कॉम्पीट अगेंस्ट अदर ट्राइब, वो आपस में कंपटीशन लगाते थे अदर ट्राइब्स से जीतने के लिए, आपस में युद्ध लड़ते थे। मैनी ऑफ द गेम्स दे प्लेड हेल्प देम डेवलप देयर स्किल्स ऑफ हंटिंग एंड फाइटिंग, बहुत सारे उनके खेल ऐसे थे जो वो खेलते थे, उन्हें मदद करता था उनकी स्किल्स को डेवलप करने में, किसमें? शिकार करने में और लड़ने में। दे यूज्ड बोज एंड एरोज टू शूट एट टारगेट्स, वो धनुष और बाणों का प्रयोग करते थे निशाना लगाने के लिए। दे रैन फुट रेसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, वो लॉन्ग रेसेस भी लगाते थे अप टू 45 किलोमीटर्स, 45 किलोमीटर की दौड़ भी लगाते थे। बाय प्लेइंग सच गेम्स दे इम्प्रूव देयर एजिलिटी एंड स्पीड, उन्होंने इस तरह से ये गेम्स खेल कर अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधार करा और अपनी स्पीड और एजिलिटी यानी फुर्तीलापन लेके आए अपने आप में। बट देयर वॉज ऑफन वेरी लिटिल टाइम फॉर गेम्स, लेकिन बहुत कम समय ही बचता उनके पास खेलने के लिए। फूड हैड टू बी फाउंड, खाना खोजते खोजते उनका सारा टाइम निकल जाता। ईदर थ्रो हंटिंग बिग एनिमल्स लाइक द वाइल्ड बफेलो और बाय प्लांटिंग क्रॉप सच एज कॉर्न एंड बीन्स, यानी वो कम खेलने के लिए तो कम समय ही दे पाते, अक्सर उनका टाइम खाने पीने की चीज़ों को ढूंढने में चला जाता। वो शिकार करते एनिमल्स का और वाइल्ड जंगली बफेलोज का, और प्लांटिंग क्रॉप्स फसल से कॉर्न मक्का और बीन्स लेते। ट्राइब्स दैट लिव्ड नियर वाटर कलेक्टेड फिश फॉर देयर फूड, जो जनजाति उसके पास रहती थी पानी के पास, समुद्रों के पास में, वो वहाँ की मछलियों को पकड़कर अपना भोजन बनाते थे। दीज पीपल हैड मैनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स ऑल्सो, उनके बहुत सारे उत्सव थे अपने ही उसके संस्कृति के। फार्मिंग ट्राइब्स सेलिब्रेटेड हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो लोग किसान थे वो सेलिब्रेट करते थे हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट त्योहार मनाते थे। एंड परफॉर्म्ड रेन डांसेस, और वर्षा नृत्य करते थे। हंटिंग ट्राइब्स लिव्ड इन टीम्स मेड ऑफ बफेलो स्किन, जो हंटिंग ट्राइब्स थी यानी कि जो शिकार करने वाली जनजातियां थी, वो बफेलो की स्किन जो होती थी उसे में उनकी झोपड़ियां बना के उसमें रहते थे। टू इम्प्रूव देयर स्किल इन हंटिंग, उन्होंने शिकार करने में अपनी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करी। दे यूज टू परफॉर्म अ टाइप ऑफ डांस, उन्होंने एक डांस भी कॉल इट द बफेलो डांस, यानी कि जो बफेलो हंटिंग ट्राइब्स थी उन्होंने
उनकी खाल से घर भी बनाए और अपनी स्किल्स में इम्प्रूव करी, हंटिंग शिकार की, और उन्होंने एक डांस भी परफॉर्म किया, बफेलो डांस, भैंस नृत्य। In all these ceremonies, the role of the shamans, medicine man was important. इन सब सेरेमनीज में सबसे महत्वपूर्ण था, किसका रोल था सबसे महत्वपूर्ण? शमांस का। शमांस कौन थे? मेडिसिन मैन यानी कि चिकित्सक जो इलाज करते हैं। वॉज इम्पोर्टेंट, दे यूज वेरियस हर्बल रेमेडीज, सम ऑफ विच आर प्रेस्क्राइब बाय मेडिकल मैन इवन टूडे। वो लोग बहुत सारी जड़ी बूटियाँ बनाते थे, उनमें से कुछ जड़ी बूटियाँ आज भी यूज़ करी जाती हैं बीमारियों से बचने के लिए। वैन यूरोपियंस बिगेन टू सेटल इन नॉर्थ अमेरिका, जब यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका में जाकर बसने लगे, दे इन्वेड द हंटिंग ग्राउंड्स ऑफ द इंडियंस, उन्होंने छोड़ दिया हंटिंग ग्राउंड्स भारतीयों का, विद देयर गन्स एंड सुपीरियर वेपन्स दे किल्ड मैनी। मतलब जब उन्होंने हंटिंग शुरू करी नॉर्थ अमेरिका जाके इंडियन से, उन्होंने गन्स के साथ और बहुत सारे बड़े बड़े हथियारों के साथ मारना शुरू करा। दे एनस्लेव्ड अदर्स एंड फोर्स्ड देम टू लिव ऑन सेपरेट एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशन, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मतलब गुलाम बनाया और फोर्स करा वहाँ से छोड़कर जाने के लिए। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत सी लड़ाइयों के बाद, द अमेरिकन इंडियंस हैव वोन फॉर देमसेल्फ इक्वल राइट्स विद ऑल अदर अमेरिकन्स, मतलब इन लोगों ने बहुत समय के बाद, बहुत संघर्षों के बाद लड़ाई जीत ली समान नागरिकता के लिए। ऑल अदर अमेरिकन्स मतलब जैसे और सारे अमेरिकन्स थे एक समान थे, उस तरह से ही अमेरिकन इंडियंस ने भी जीत लिया। दे स्टिल फॉलो देयर अवन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो अपने अभी भी रीति रिवाजों को, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। नाउ दे आर कॉल्ड नेटिव अमेरिकन्स नॉट अमेरिकन इंडियंस, अब वो बोले जाते हैं नेटिव अमेरिकन्स ना कि अमेरिकन इंडियंस। The greatest American India contribution to the world has been such plants as potatoes, beans, maize, tomatoes, केको एंड पाइनएप्पल, यानी कि महान जो अमेरिका है, अमेरिकन इंडियन है, उसने बहुत पूरे संसार को बहुत सारे प्लांट्स दिए हैं, जैसे पोटैटोज आलू, बीन्स, मेज, टमाटोज, कोको एंड पाइनएप्पल। ये जो भी चीज़ें हैं ये हमें अमेरिका से ही मिली हैं। बिफोर द टाइम ऑफ कोलंबस, कोलंबस के समय से पहले, दीज प्लांट्स वर ग्रोन बाय द नेटिव इंडियंस एंड वर नोन टू द वर्ल्ड। ये कोलंबस से पहले सारी फसलें नेटिव इंडियंस में उगाई जाती थी, जो जानी जाती, मतलब पूरे संसार में उससे पहले ये फसलें नहीं जानी जाती थी। लेकिन जब अमेरिकन्स ने इस फसलों का यूज़ करा तो पूरे ही संसार में ये फसलें और मतलब खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स पहचाने जाने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर हमारा कि अमेरिका का ओरिजिन हुआ कहाँ से, कैसे, किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार उन्होंने स्ट्रगल किया अपने कंट्री को बचाने के लिए। आई होप ऑल यू आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर क्लियरली। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।